मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, द्रव्य संग्रह निकाल लीजिए, पुस्तक हो तो। मंगलाचरण। जीवम जीवम दव्वम जिनवरवसेन जैन निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोड गई। मंगलाचरण का अर्थ तो किया था मैंने। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। अब जीव का लक्षण उपयोग हुआ, लेकिन जीव की पूरी चर्चा यहाँ पर जिस प्रकार करेंगे उसके 9 अध्याय बता रहे हैं। 9 चैप्टर के द्वारा, मतलब 9 माध्यम है, पॉइंट्स कहो तो उसके आधार पर जीव द्रव्य की चर्चा होगी। पहला जीवत्व अधिकार, दूसरा उपयोग अधिकार, तीसरा अमूर्तिक अधिकार, चौथा कर्तृत्व, पांचवा स्वदेह परिमाण, छठा भोक्तृत्व अधिकार, सातवां संसारित्व, आठवां सिद्धत्व और 9वां ऊर्ध्वगमन। श्लोक में यही आया ना, पहला जीवो, उपयोगमयो, अमूर्तिक, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और विश्वोपगमन, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जीव किसे कहते हैं? श्लोक नंबर 2 है ना, श्लोक नंबर 2 निकालिए। मंगलाचरण तो हो गया। जीवम अजीवम दव्वम जिनवरवसेन जैन निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीव किसे कहते हैं? अब निश्चय ने और व्यवहार ने, दोनों ने से जीव की चर्चा होगी। तो श्लोक नंबर 3 में जीव का लक्षण व्यवहार के द्वारा बता रहे हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउ आण पाणो य व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस। 3 काल कौन सा है? भूत, भविष्यत और वर्तमान। 4 प्राण कौन से हैं? इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। अब जीव के लक्षण में 4 प्राण की चर्चा करी, फिर क्या बता रहे हैं? ये व्यवहार ने से जीव का लक्षण हुआ। अब प्रश्न उठता है कि व्यवहार ने किसे कहते हैं? कौन बताएगा व्यवहार ने किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र तो पढ़ा है ना आपने। तत्वार सूत्र में नैव की व्याख्या आई है पूरी की पूरी। व्यवहार ने का संधि विच्छेद करो। वी प्लस अव प्लस अवहार, संधि विच्छेद करेंगे। व्यवहार शब्द है ना, वी छोटी की मात्रा वी प्लस अव प्लस हार। वी माने विशेष रूप से, अर्थात विधिवत, आगम विधि के अनुसार। अवहार भेद प्रभेद करते जाना। भागहार बोलते हैं ना, हार माने विभाजित करना। प्रमाण नए निक्षेप की विवक्षा को लिए हुए जब हम किसी द्रव्य की चर्चा करते हैं तो व्यवहार हो गया। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ में
आगम विधि से भेद प्रभेद पूर्वक जो चर्चा करता है उसे हम व्यवहार नहीं कहते हैं। नय कथन, कथन प्रणाली को नय कहते हैं। नय किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप के का कथन करते समय उस कथन प्रणाली, जिस प्रणाली से वस्तु का विवेचन किया जाता है उसे नय कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। कथन प्रणाली को नय कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा कथन प्रणाली को नय कहते हैं। प्रणाली माने कहने का तरीका। अब व्यवहार नय किसे कहते हैं? संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए विषय को जो भेद प्रभेद करके बताता है, चर्चा करता है, उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। क्या बताया? संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए विषय को भेद प्रभेद करके कथन करता है उसे हम व्यवहार नहीं कहते। वी प्लस अव प्लस हार, हार माने विभाजित करना। अब विभाजन किस में करेंगे? कोई चीज़ है तो उसमें भेद विवक्षा देंगे, तो प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु में नय भेद करता है। अनेक वस्तु, देखो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्मों का समूह हुआ वो प्रमाण का विषय हुआ, और वही संग्रह नय बताएगा। वस्तु को अनेक धर्मात्मक बताता है संग्रह नय। अब ये जो बता रहे हैं कि चार प्राण जिसमें पाए जाए उसे जीव कहते हैं। अब चार प्राण में इन्होंने लिया इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। द्रव्येंद्री लेंगे तो द्रव्येंद्री है ना, आँख कान नाक 5 इंद्रियाँ जो हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये द्रव्येंद्री हैं। भाव प्राण तो त्रैकालिक होता है। भाव प्राण का मतलब चैतन्य, चित चैतन्य स्वरूप जो जीव है उसका चैतन्य जो गुण है वो भाव प्राण हुआ। उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही, वो तो त्रैकालिक होता है, वो जीव के साथ कभी मिटता ही नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होता, सदा सदा जीव के साथ रहता है। यहाँ द्रव प्राण की चर्चा करी, क्योंकि इंद्रिय बता रहे ना, क्या बताए उन्होंने? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है, आयु प्राण श्वास पौद्गलिक है, और बल लेंगे तो मनोबल, वचन बल, काय बल पौद्गलिक है। 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत। फिर इनको जीव के लक्षण में शामिल किया। कैसे बनेगा? उपयोगो जीव लक्षण तत्वार्थ सूत्र में तो उपयोग मैंने जानने देखने की शक्ति, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान जो है वो जीव का लक्षण हुआ, ज्ञान दर्शन। उसकी चर्चा यहाँ कर ही नहीं रहे जीव के लक्षण में। तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया? उपयोगो जीव लक्षण। उपयोग का मतलब जानना देखना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। और यहाँ उसकी चर्चा न करते हुए ये बता इंद्रिय प्राण, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो क्या ये गलत है? क्या गलत नहीं है, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव का लक्षण बताया है। द्रव्य संग्रह के 3रे श्लोक में जो जीव का लक्षण बताया है वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव का लक्षण हुआ। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ये जीव का लक्षण है। अब क्योंकि इसमें द्रव्य प्राण की चर्चा करें, पुद्गल अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। और जैसे आपको हरी साड़ी वाली हमने कह दिया, कोई पीली साड़ी वाली, आपका नाम रख दिया, इनका नाम अनीता है, इनका नाम सीमा है, जो भी अलग अलग नाम रख दिया, तो ये आपका स्वरूप है क्या? पर गलत भी नहीं है, क्योंकि नाम निश्चय से जो लोक व्यवहार में चर्चा की जाती है, नामकरण पूर्वक हम आपका आह्वान करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी तो नामित हो गया, पर वो गलत तो नहीं है ना। किसी जीव द्रव्य की चर्चा उस नाम के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार यहाँ द्रव्य प्राण के द्वारा 5 इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये सब पौद्गलिक हैं, लेकिन इनके रहने पर ही
हमारे अंदर जानना देखना होता है। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक हमें इन प्राणों की आवश्यकता है। अगर इंद्रियां न हो तो क्या होगा? देखना जानना नहीं होगा। आप कहो भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय दो चर्चा करी है तत्वार्थ सूत्र में। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, अनिवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। पर क्षोभसम तो है। आपको किसी व्यक्ति को उदाहरण दे रहे हैं, मान लो क्षोभसम तो है, लेकिन आँख में कुछ खराबी ऐसी हो गई, मोतियाबिंद हो गया या कोई ऐसा रोग हो गया जिसके कारण से दिखना बंद हो गया। द्रव्येंद्रीय सहकारी कारण का होना भी आवश्यक है और भावेंद्रीय क्षोभसम का होना भी आवश्यक है। भावेंद्रीय तो है और आँख आपने बंद कर ली, ऐसे बैठ गए, अब बंद करने के बाद दिख रहा है क्या सामने का चीज़? नहीं दिख रहा है ना। क्षोभसम तो है, देखने की योग्यता तो है, लेकिन आंखें बंद कर ली, बिल्कुल एकदम पूरा बंद कर लिया, देख ही नहीं रहे हैं, तो सामने की वस्तु दिखती है क्या? नहीं दिखती। सहकारी कारण और उपादान कारण दोनों को इंद्रिय की विवक्षा में लेना पड़ेगा। अब ये इंद्रियां तो किसी एक इंद्रिय जीव को कितना प्राण है? 4 प्राण। स्पर्शन इंद्रिय और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, अलग अलग बता रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक इंद्रिय को 4 प्राण बताया है, पर एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के नहीं है क्या? कौन है 2 प्रकार के एक इंद्रिय जीव? पर्याप्तक और अपर्याप्तक। एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यहाँ जो 4 प्राण की चर्चा करी है वो पर्याप्तक जीव की अपेक्षा से है। समझ में आया? जो लब्ध्य पर्याप्तक जीव हैं उनके श्वासोच्छ्वास पूरा होता ही नहीं है, एक श्वास में 18 बार जन्म भी ले लेते हैं और मरण भी कर लेते हैं। तो श्वासोच्छ्वास को छोड़कर जो अपर्याप्त, जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसे एक इंद्रिय जीव को इंद्रिय बल और आयु 3 प्राण होते हैं। किसको? अपर्याप्तक को। जो पर्याप्तक जीवन के 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। लेकिन इंद्रिय में मात्र स्पर्शन इंद्रिय रहेगी एक इंद्रिय को। क्यों? ऐसा क्यों? एक इंद्रिय जीव को रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत ये इंद्रियां क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्यों प्राप्त नहीं हुई? कारण बताओ। एक इंद्रिय नाम कर्म के उदय से, तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय मिली, पर हम ये पूछ रहे हैं उनको रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत ये इसका क्षोभसम क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ये इंद्रियां क्यों प्राप्त नहीं हुई उनको? उनके इतना तीव्र पाप कर्म का उदय होता है कि रसना इंद्रिय संबंधी सर्वघाती का उदय है। प्रकृतियां 2 नाम कर्म में भी देशघाती और सर्वघाती। आपको अवधि ज्ञान अभी नहीं है, मुझे भी नहीं है। क्यों? अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय है, इसलिए मुझे अवधि ज्ञान भी नहीं, मनपरे ज्ञान भी नहीं और केवल ज्ञान भी नहीं। एकेंद्रीय जीव को रसना इंद्रिय संबंधी सर्वघाती का उदय, घ्राण इंद्रिय संबंधी सर्वघाती का उदय, न घ्राण चक्षु इंद्रिय संबंधी सर्वघाती का उदय और श्रोत इंद्रिय के भी सर्वघाती का उदय है। सर्वघाती का उदय होने के कारण से उसको मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय का क्षोभसम प्राप्त हुआ है। उसका ज्ञानार्जन मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होगा, क्योंकि अन्य इंद्रियों से प्राप्त है ही नहीं। उसका उस संबंधी उसको क्षोभसम भी नहीं है, इसलिए भावेंद्रिय का भी अभाव और द्रव्येंद्रिय का भी अभाव। भावेंद्रिय का मतलब क्षोभसम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम।
लब्धि माने क्षोभशम की प्राप्ति होना और क्षोभशम के अनुसार उस क्षोभशम का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, वो उपयोग हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ऐसे द्रव्यंतर कोई पढ़ा देगा, पंडित जी पढ़ा देंगे, आप पढ़ाते ही हैं, पढ़ लोगे। पर मैंने ये आपसे पूछा कि तत्वार सूत्र में तो जीव का लक्षण उपयोग और जीव लक्षण बताया, और यहाँ पर बता रहे हैं इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चारों प्राण तीनों कालों में जिसके पाए जाते हैं, व्यवहार न से वह जीव है। यहाँ संसारी जीव की चर्चा करी है। समझ में आया? जितने भी संसारी जीव हैं, कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके पास शरीर ना हो संसारी जीव में, और इंद्रियां भी रहेंगी। अरे एक इंद्रिय जीव को एक स्पर्शन इंद्रिय है तो सही, कोई नहीं है तो, और बल भी है, काय बल है ना एक इंद्रिय को भी, और आयु भी उसकी होती है। कोई भी जितने भी संसारी जीव हैं वो इन चार प्राणों से सहित होते हैं, पर ये चारों के चारों प्राण द्रव्य प्राण हैं। अशुद्ध जीव की चर्चा की जा रही है। अशुद्ध जीव मतलब संसारी जीव। तो कौन से नए से जीव का लक्षण बताया? अनुपचरित, असद्भुत। असद क्यों लगा दिया? असद, जैसे मैंने बताया, क्या बताया हमने? ये बताया नाम स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप, भाव निक्षेप पढ़ते हो ना। किसी का नाम महावीर रख दिया गया, तो भगवान महावीर तो नहीं है वो, इस बच्चे का नाम रख दिया महावीर। तो ये कौन से उसका नामकरण किया तो यथार्थ तो है, पर किस नए से यथार्थ है? तो वो बनेगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से नामकरण। और यहाँ जो कर्मजन्य है ना, जैसे एक इंद्रिय, जाति, नाम, कर्म, जितने भी कर्म है उनका संश्लेष संबंध है आत्मा के साथ। पौद्गलिक कर्म भी एक भिन्न द्रव्य हो गया जीव से, जीव अलग, पुद्गल अलग। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने पानी में शक्कर मिला दिया, बिल्कुल घोल दिया, एक क्षेत्र का संबंध हो गया ना, शक्कर और पानी बिल्कुल एक में एक मिल गया। इस प्रकार से जब कर्म जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका संश्लेष संबंध हो जाता है। पर संश्लेष संबंध होने के बाद भी जल जल ही है, शक्कर शक्कर ही है। समझ में है ना? जल अपना काम करेगा, शक्कर अपना काम करेगा, दोनों अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं लेकिन मिल गए। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार से ये इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास ये पौद्गलिक द्रव प्राण है, लेकिन कर्म के अनुसार कर्मों का संश्लेष संबंध है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, इनका भी संश्लेष संबंध है। मनोबल, वचन बल, काय बल, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम जैसा हुआ उसके अनुसार वो क्षोभशम भी तो कर्मजन्य ही है ना। क्षोभशम बोल रहे तो कर्मजन्य है। आयु भी अपने हिसाब से आपको मिली। आयु का मतलब जो आयु कर्म होता है, जुज्यमान जितनी आयु आपको प्राप्त होती है उतने ही काल तक आप इस शरीर में टिकोगे। आयु के समाप्त होने के बाद आप इस शरीर में नहीं टिक सकते। अरहंत भगवान भी चाहे कि अभी और हमें दिव्यधनी, एक तो उनको इच्छा है ही नहीं, लेकिन और ठहर जाए, नहीं ठहर सकते। आयु समाप्त होते ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, उनका शरीर छूट जाएगा। पर है तो पौद्गलिक प्राण। अब ये आपको समझना चाहिए। यदि आपसे किसी ने अचानक पूछ लिया कि उपयोगो जीव लक्षण हम बताया वहाँ, और यहाँ तो इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास की चर्चा कर रहे, अरे ये तो त्रैकालिक है ही नहीं, और यहाँ बता रहे तीनों कालों में। तीनों कालों में तो भाव प्राण रहता है। अब बुद्धिमान वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, अथवा ये ले लो जब तक संसार में है तब तक, मर्यादित काल हो गया। जब तक जीव संसार में है और पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव की चर्चा है यहाँ पर।
पर्याप्त नाम कर्म से सहित जो संसारी जीव हैं उन सब के पास कम से कम ये 4 प्राण अवश्य पाए जाते हैं। इंद्रिय, बल, आयु और स्वास्थ्य, अभेद विवक्षा से। हम कम से कम मतलब अभेद विवक्षा से, भेद विवक्षा करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। 1 इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 हो जाएंगे। क्यों? एक स्पर्शेंद्रिय, दूसरा रसनेंद्रिय, और बल में वचन बल आ जाएगा, 6 प्राण हो जाएंगे। तो अब व्यवहार किसे कहते हैं? भेद विवक्षा पूर्वक जो कथन करता है। संग्रह ने क्या किया? जीव मात्र की चर्चा करी। जीव है, 6 द्रव्य बताए गए, उसमें तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अब जीव द्रव्य को हमने संग्रह का विषय बनाया, माने विशेष संग्रह। ऐसे तो द्रव्य कहा तो 6 द्रव्य हो गया, सामान्य हुआ। अब विशेष संग्रह में हम मात्र जीव की चर्चा कर रहे हैं। अब जीव में भेद प्रभेद करेगा। 1 इंद्रिय जीव किसको कहते हैं, 2 इंद्रिय किसको कहते हैं, 3 इंद्रिय किसको कहते हैं? भेद विवक्षा पूर्वक विशेष संग्रह ने जीव द्रव्य को संग्रहने का विषय बनाया। संग्रह ने अब वो जीव की चर्चा मारणाओं की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा भेद विवक्षा करेंगे। संग्रह के द्वारा ग्रहण करे गए विषय में जो भेद प्रभेद करके कथन करता है उसे हम व्यवहार नहीं कहते हैं। और द्रव्य संग्रह के 3रे श्लोक में जो जीव का लक्षण बताया गया है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से है। क्यों असद्भूत कहा? ये सब द्रव्य प्राण हैं, पौद्गलिक प्राण हैं। पुद्गल जीव से भिन्न द्रव्य है। जैसे घी का घड़ा कह दिया, अरे घड़ा घी से थोड़ी बना है, घड़ा तो स्टील का है या आपके पीतल का है या मिट्टी का घड़ा है। अरे घी का घड़ा लाओ, घी का घड़ा लाओ, अरे घी से तो घड़ा बनता ही नहीं है। पर असद्भूत व्यवहार से ये कथन सही है, क्योंकि हमने एक मतलब नियम बना लिया कि हम इसी में घी हमेशा से रखते आए हैं, नियमित रूप से उसी में घी रखते आए हैं। और सबको मालूम है घी का घड़ा कौन सा होता है, पहचान है उसको, वो घी के घड़ा उठा के ले आता है। असद्भूत व्यवहार ने लगा दिया। इसी तरह से आयु तो पौद्गलिक चीज है, पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल के पर्याय को जीव का ठहराए तो कितना गलत हो जाएगा। सर्वथा गलत नहीं है, शुद्ध निश्चय से गलत है, लेकिन व्यवहार से उसमें भी असद्भूत व्यवहार से सही है। असद्भुत व्यवहार ने भी अनुपचरित क्यों लगा दिया? कर्मों का जीव के साथ संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध रहने के कारण से इसको अनुपचरित कहा। पर आप जो ड्रेस पहने हो उसके साथ संश्लेष संबंध नहीं है। रोज साड़ी बदलते रहते हो, एक दिन 25 बार बदलते हो, ड्रेस बदलते रहते हो। अभी चाहो कि कर्मों को हटा दे, दूसरा कर्म ले आए। बुद्धिमान जब तक मनुष्य आयु है आपकी, आप इस चोले को नहीं छोड़ सकते। साता का असाता का उदय जब तक साथ में रहेगा वो कर्म आपको फल देता ही रहेगा। संश्लेष संबंध का मतलब दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त होना। इसका वस्त्र के साथ आभरण, अंगूठी पहने हो, चूड़ी पहने हो, जब चाहे उतार देते हो, कुंडल पहने हो चेंज कर देते हो, इसका संश्लेष संबंध नहीं है। जब हम आपको कहते हैं हरी साड़ी वाले को बुलाओ, तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ। मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी साड़ी, मेरा गहना, मेरी चूड़ी, मेरा चश्मा, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। इनका संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध नहीं है। संयोग संबंध होता है तो हम जो गलत नहीं कर रहे, हम ठीक कर रहे। अरे वो हरी साड़ी वाली को बुला के लाना, हमें नाम नहीं मालूम है पर पहचान बता तो रहे ना। ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, लक्षण बता रहे। जैसे कि कोई डंडा लेके कोई बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो उसको कहते दंडी,
दंडाली उसका विशेषण बना, दंडवान, दंडी, गाड़ीवान, दयावान, ज्ञानवान जोड़ते हैं ना। अब जो गुणों के साथ लगाओ तब तो अनुपचरित, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी तो छावसमिक है, कर्मजन्य है। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं बार बार आपको कहती हूँ, आप लोग अध्ययनशील हो, ज्ञानवान हो, पढ़ते हो, लेकिन जब तक नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे, आपका सम्यक दर्शन भववांतर तक जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। काट। अब प्रश्न आप लोगों ने कहीं प्रश्न द्रव्य संग्रह पढ़ा तो होगा, पर अपने टीचर से पूछा क्या कि भाई वहाँ तो जीव का लक्षण ये बता, यहाँ क्यों बता रहे हैं? पूछा ही नहीं। पूछा था क्या? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? वहाँ उपयोगो जीव लक्षण, जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वरूप तो व्यापक संबंध माने हमेशा साथ साथ रहता है। जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ चेतना। क्या चैतन्य रहित कभी जीव हो सकता है क्या? नहीं। ज्ञान रहित हो सकता है क्या? नहीं। पर ज्ञान में जब पर्यायों की चर्चा करेंगे तो पर्यायों की चर्चा समय समय, अभी तुरंत आपने बताया मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो पर्यायों से रहित तो हुए ना। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान हमारे अभी नहीं है। क्यों नहीं है? शक्ति रूप में तो सब मौजूद है, लेकिन व्यक्त पर्यायों की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं ना हम। अवधि ज्ञान ज्ञान गुण की एक पर्याय है, मन पर ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है, केवल ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है। हम ज्ञान रहित नहीं बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि वर्तमान में भी मेरे पास में दो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पर्याय अभी अव्यक्त है, नहीं है। अभी आप में मनुष्य पर्याय मौजूद है अभी, लेकिन देव पर्याय प्राप्त करने की क्षमता है, तो अव्यक्त के रूप में शक्ति मौजूद है, उस रूप परिणमन करने की योग्यता है। लेकिन बताएंगे तो यही, अभी सामने दूध रखा है, दूध में दही रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर दूध को दही नहीं कहोगे आप, कह दोगे क्या? दूध दही का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी तरह अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान यदि भव्य जीव है तो कभी न कभी अपनी साधना से उस ज्ञान को प्रकट कर सकता है, लेकिन वर्तमान में तो चौपसम नहीं है हमारा ऐसा, तो हम दो ज्ञान के धारी कहे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जितने भी संसारी जीव हैं वो सब सशरीरी हैं, शरीर पौद्गलिक है, और कर्मजन्य ये सारी शरीर है, मनोबल, वचन बल, काय बल हमें मिला, इंद्रियां मिली, सब कर्मजन्य पर्याय हैं। तो अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय मतलब अशुद्ध नय में ही क्या लगाएंगे? वैभाविक परिणाम। अशुद्ध मतलब अभी विकारी है, अभी शुद्ध जीव की चर्चा नहीं कर रहे हम। अशुद्ध जीव जो संसारी जीव हैं उनकी चर्चा करते हुए यहाँ पर लिखा है, व्यवहार नय से तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण जिसके पाए जाते हैं वह जीव है। निश्चय नय दो, निश्चय नय से तो चेतना ही प्राण है। अब चेतना कहो चाहे उपयोग कहो, ये पर्यायवाची है, एक ही चीज़ है। जलज, पंकज, नीरज सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब आप कहो कि पुस्तक में मिलता है कि जीव तो रत्नत्रयधारी है, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ रत्नत्रय, ऐसा भी आता है, तो फिर इतनी वेराइटीज़ क्यों? एक तरफ चेतना को जीव का लक्षण बता रहे हैं, एक तरफ उत्तम क्षमादि 10 धर्म जीव का स्वरूप बता रहे हैं, एक बार रत्नत्रय जीव का स्वरूप बता रहे हैं। क्या करोगे फिर आप? सब व्यवहार ने आपको क्वेश्चन का आंसर देगा। वो बोलेगा चैतन्य की पर्याय हैं, सम्यक दर्शन भी चैतन्य की पर्याय है, सम्यक ज्ञान भी चैतन्य की परिणति है, और सम्यक चारित्र भी चैतन्य की परिणति है। इसी दूध से घी भी बना, मक्खन भी बना, दही भी बना, रसगुल्ला ही बना लिया आपने, गुलाब जामुन का क्या मावा बना लिया,
सब दूध की पर्याय है ना। मावा भी दूध की पर्याय है, छेना भी दूध से ही बना है, घी भी दूध से ही निकाला उसमें। इसी तरह से चैतन्य, हमारा चैतन्य उपयोग जीव लक्षणम, उपयोग का दो रूप वर्णन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग तो सामान्य है, उसमें तो भेदविवक्षा कुछ बनती ही नहीं है। अब हमारा ज्ञानोपयोग, जब किसी के प्रति श्रद्धालु होता है तो उसकी अर्थ क्रिया, उसका वर्क, चैतन्य का वर्क मतलब चैतन्य का परिणमन कहो, उसका वर्क कहो, चाहे उसकी अर्थ क्रिया, जब वो श्रद्धा रूप परिणमन करता है तो उसको हम सम्यक दर्शन कह देते हैं। जब वो जानने देखने का काम करता है तो उसको हम सम्यक ज्ञान कह देते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक जाना देखना। और जब उसकी जैसा जाना, जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसी प्रकार श्रद्धा, उसी प्रकार जानना और उसी प्रकार परिणति, तो वो चारित्र हो गया। वस्तु का स्वरूप जैसा है उस स्वरूप में स्थिर होना चारित्र, अलग कुछ भी नहीं है। पर्यायों की अपेक्षा एक ही बाप का कोई पुत्र है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्था हो गई, तो 3 पुत्र अलग अलग हो गए क्या? बाल्यकाल वाला अलग, युवावस्था वाला अलग, वृद्धावस्था वाला अलग है क्या कोई? पर्यायों की अपेक्षा 3 विवक्षाएं दी जा रही हैं, लेकिन पुत्र वही है। तीनों का चित्र आपने सामने रख लिया। एक बचपन वाला चित्र था, फोटो खींचा आपने, बाल्यकाल वाला भी फोटो आपके सामने है, युवावस्था वाला फोटो भी आपके सामने है, वृद्धावस्था वाला फोटो आपके सामने। अरे तीनों अलग अलग थोड़ी, मेरा ही पुत्र है। बचपने का फोटो बचपन का, इसकी फोटो ये वाला है, बड़ा हो गया तब उसका, है तो वही। उड़ता सामान्य है वही, सामान्य हो गया ज्ञान। अब उस ज्ञान, वो हमारा ज्ञानोपयोगी हमको लगता है हाँ देखो ये दिगंबर साधु ही सच्चे साधु हैं, क्योंकि विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्ति। आप उनको देख करके, उनकी मुद्रा को देखकर, उनकी चर्या को देखकर श्रद्धालु होते हो, तो जाना तब तो श्रद्धा हुई। वो ज्ञानोपयोगी तो श्रद्धा रूपणमन कर रहा है, पर कैसे श्रद्धा रूपणमन किया? मिथ्यात्व है आपकी श्रद्धा को विकृत कर रहा था, और मिथ्यात्व के उदय का अभाव हुआ तो पहचान हो गई कि सच्चे देव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चे शास्त्र कौन। भाई कपड़ा तो सफ़ेद ही था, लेकिन कि कोई कारण से, देखो कपास जब वृक्ष में से निकाला था सफ़ेद ही आ रहा। अब उसको फैक्ट्री में जा कर के पहले तो वस्त्र बना लेते हैं, फिर अलग अलग कलर देते हैं उसको। कलर है, सूत है, रंग डाला। आप अपने मकान में भी पहले तो सफ़ेदी डाल दी थी, फिर कुछ दिन के बाद अच्छे सफ़ेदी सही नहीं लग रही, चलो मुझे तो पीला कलर बनाना है, दीवार तो वही रही ना। अभी भी कलर अपना काम कर रहा है, दीवार तो जैसी थी वैसी है। दीवार अलग चीज़ है, कलर अलग चीज़ है। जो कलर है वो दीवार नहीं, जो दीवार है वो कलर नहीं, लेकिन संयोग संबंध बन गया, समझ में आए? फिर कभी उसको हरी दीवार बोलते हो, कभी पीली दीवार बोलते हो, कभी सफ़ेद, जैसा उपचरित उसमें उपचार लग गया वैसा बन गया वो। तो ये जो द्रव्य संग्रह में अपन जो 3 नंबर का श्लोक गाथा पढ़ रहे हैं, इसमें अशुद्ध संसारी जीव जो है ना, उनकी चर्चा करते हुए ये बताया है कि क्या काय बल प्राण, एक इंद्रिय लो तो काय बल, नहीं तो सीधे बल ले लो, इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास। लेकिन अपर्याप्तता के कितने प्राण होते हैं? कौन सा नहीं रहा? श्वासोच्छ्वास। क्यों? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर, उसका एक श्वास पूरा होता ही नहीं है। अच्छा, आपको कितने प्राण हैं? 10। कौन कौन से? अच्छा, कोई व्यक्ति जन्म से अंधा था पर है तो मनुष्य, वो कितने प्राण होंगे? दिखता तो है ही नहीं जो। भावेंद्री का मतलब क्षोभसम नहीं, तभी तो नहीं देख पा रहा। क्षोभसम होता तो देख ही लेता।
मनुष्य जितने भी होते हैं, देव, नारकी और मनुष्य, सबके 10 प्राण ही होते हैं। संगी पंचेंद्री को 10 प्राण ही होते हैं। अब मान लो कोई गूंगा है, अंधा है, तो उसमें ये लेना पड़ेगा कि इसके जो ना पाप कर्म का तीव्र उदय हुआ, तो क्या हो गया, उस पाप कर्म का तीव्र उदय होने के कारण से देखना बंद हो गया, आँख की रोशनी अचानक समाप्त हो गई। या जन्म से ही अंधा है तो उसका क्षोभशम शक्ति लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, क्षोभशम भी जितने अंश में होना चाहिए उतने अंश में नहीं हो पा रहा, जघन्य है। और क्षोभशम तो है लेकिन उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस प्रकार की रचनाएं उसमें आँख में जैसी होनी चाहिए रोशनी उसमें नहीं है। रेटिना जिसमें देखने का काम होता है, क्षोभशम शक्ति, क्षोभशम शक्ति जिससे प्रकट होती है वो उसका लॉक हो गया। जिससे क्षोभशम शक्ति प्रकट होती है वो उसका लॉक हो गया, नहीं दिख रहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि तीव्र पाप कर्म के उदय से अचानक ही बोलता व्यक्ति गूंगा हो जाता है, देख रहा है तभी अंधा हो जाता है। पाप का, असाता का तीव्र उदय आता है तब किसी भी आंगोपांग में, किसी भी इंद्री में कोई भी विकृति अचानक हो जाती है। तो असाता भी तो कारण बन रहा है ना, पाप कर्म का उदय असाता। हमने ऐसा सुना है, आंखों से तो नहीं देखा है, कि कोई जिसके नरक आयु का मान लो बंद हो गया, अब हमको तो अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन बताते हैं ग्रंथों में, यदि नरक आयु का बंद हो गया है, तिरंच आयु का बंद हो गया, तो संवेद शिखर पहाड़ की वंदना नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसको आंखों से दिख ही नहीं रहा है, और खूब तेज आंधी चल रही, तूफान आ रहा है, वो जब और नीचे उतरता है ना, जब नीचे उतरने लगता है तो आंधी भी बंद हो जाती है और आँख की रोशनी भी काम करने दिख रहा है। नीचे उतर रहा है तो दिखता है, और ऊपर पहाड़ पर चढ़ना चाह रहा है तो आंखों से दिख नहीं रहा। क्यों? पाप कर्म का उदय हो गया ना, उसने नरक आयु रूप पाप प्रकृतियाँ बांध ली हैं। उस पाप के उदय के कारण से क्या हो रहा है, क्षोभशम भी है, आंखें भी सही हैं, सब कुछ है, लेकिन संवेद शिखर की वंदना नहीं हो पा रही। एक कार्य के लिए अनेक कारण होते हैं। मुख्य कारण तो यही हुआ कि नेत्रेंद्रिय आवरण कर्म में का क्षोभशम या तो मंद है, या फिर जो रचना है द्रव्येंद्रियाँ, उसके उपकरण सब सही नहीं है। टाइम ज़्यादा हो गया, 5 मिनट। आप इस रूप में पढ़ना चाहते हो तो मैं इस रूप पढ़ा दूंगी, और खाली श्लोक और अर्थ पढ़ना चाहते हो तो उस तरफ से पढ़ा देंगे। चलो ठीक। जब लोग परम पूज्य अपठम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय। हाँ, एक ही भाव स्तोत्र में सबसे पहले थर्ड नंबर का निकालो। थर्ड को पहले दूँ? नहीं, पहले से थर्ड नंबर का निकालो। तृतीय श्रेणी में पद्मा शावला, क्योंकि इन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए थे। सामने बैठने से ज्ञान आता है, सामने बैठो जो पीछे वाले सब आ गया उधर। सेकंड आई है रेखा शाह, उन्होंने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया था। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है अनीता जैन, जिन्होंने 8 क्वेश्चन के आंसर दिए। अभी जाना नहीं है, मेरे को भी सुनना है, 5 मिनट मैं भी बोलूँगी कुछ। ये किसका? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगी। स्वाध्याय की इसमें 2 पुस्तक है, और दोनों ही पुस्तक आध्यात्मिक हैं, आपको जब समय मिले पढ़ना ही। बैग भी हमारे साथ रेखा से आएगी, रेखा तृतीय श्रेणी में हो गया सबका हो गया वाले। अरे यार, एक ही को तो दिया ही नाम अभी मैंने, 2 नहीं आए ना, आप नाम तो बोल दिया ना। पद्मा सावला भी नहीं है, अशोक भैया और रेखा भी नहीं है। अच्छा, अब जिन्होंने एक एक क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उनके नाम मैं पूरा बोल जा रही हूँ, जो उपस्थित हैं आती जाए। संगीता जैन, श्री सुशील जी जैन, फिर संगीता जैन, श्री महावीर जी जैन, पूनम जैन, संगीता भट्टाचार्य, डिम्पल शाह, देते जाओ ना, हम तो नाम बोलते जा रहे,
डिम्पल शाह, शर्मिला जैन, सुंदर बाकलीवाल, किरण मित्तल, मोहित जैन, शोभना सावला, पदम जी सुरलाया, अरे आओ जल्दी इसको बंद कर दो। भागचंद जी जैन,